वहां के टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस तरह बिहार के बॉर्डर्स तक की ह्यूज टेरिटरी में अब टर्क्स का रूल सेटअप हो गया। बैटल ऑफ तराइन और चंदावार ने ही नॉर्थ इंडिया में टर्किश रूल के फाउंडेशन को सेटअप किया। 1206 में अपनी डेथ तक मोहम्मद ने बयाना और ग्वालियर के फोर्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया, जो दिल्ली को सदर्न साइड से प्रोटेक्शन देने वाले थे। कुछ समय बाद ऐबक ने कलिंजर, महोबा और खाजुराहो को चंदेल रूलर्स से कॉन्कर किया। दोआब में बेस बनाने के बाद टर्क्स ने नेबरिंग एरियाज में कई रेड्स की। गुजरात के रूलर भीमा II को 1197 में ऐबक ने डिफीट किया और कई टाउन्स को डिस्ट्रॉय किया और प्लंडर किया। एज कंपेयर टू वेस्टर्न इंडिया, टर्क्स ईस्ट में ज्यादा सक्सेसफुल रहे। बनारस के बियॉन्ड के एरियाज के इंचार्ज बख्तियार खलजी ने बिहार में फ्रीक्वेंट रेड्स की, जो किसी के रूल में नहीं था। इन रेड्स में उसने बिहार, नालंदा और विक्रमशिला की कुछ फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज पर अटैक कर डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद खलजी ने 1204 में नादिया में सेना रूलर लक्ष्मण सेना को डिफीट किया और सेना कैपिटल लखनौती को ऑक्यूपाई कर लिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने असम की ब्रह्मपुत्र वैली में एक्सपेंशन करना चाहा, जो कि उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। असम के माघ रूलर्स ने उसको बुरी तरह डिफीट किया और कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई। जब ऐबक और टर्किश और खिलजी एक्सपेंशन कर रहे थे, तब मोहम्मद सेंट्रल एशिया में गुरीद एम्पायर का एक्सपेंशन कर रहा था। 1203 में ख्वारिज़मी एम्पायर ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया, जिसके बाद इंडिया में उसके कई ओपोनेंट्स ने रेबल करना चालू कर दिया। इनमें से एक वेस्टर्न पंजाब की ट्राइब थी, खोखर्स, जिन्होंने लाहौर और गजनी के बीच कम्युनिकेशंस ब्रेक कर दिए। 1206 में मोहम्मद गौरी ने इंडिया में अपना लास्ट कैंपेन किया, जिसमें वो खोखर्स से डील करने आया। उसने खोखर्स का लार्ज स्केल स्लॉटर करवाया और वापसी के समय उसका असैसिनेशन हो गया। ऐसे चलना है। तो इस तरह टर्किश आर्मी ने एक एक करके पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना रूल सेटअप किया। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद भी उसके रॉयल स्लेव्स ने उसकी प्लंडर और कॉन्क्वेस्ट की लेगेसी को बनाए रखा। दोस्तों, सिर्फ 15 साल में नॉर्थ इंडिया के सभी लीडिंग स्टेट्स का